लोकेशन। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट चैप्टर है और ये काफी इजी भी है। इसमें हम देखिए लाइन बाय लाइन आपका पढ़ेंगे। इसमें आप बहुत जो है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक रख के सामने पेन पेंसिल निकाल लीजिए और उससे आपको अंडरलाइन भी करना है। चैप्टर 1 इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब आपका इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आप ये देख सकते हो कि इंडिया जो है एक बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है, बहुत ही पुरानी सभ्यता है। और इसके बहुत सारे मतलब मल्टी फेसेटेड जो है आपके चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। और ये पहले जो है एक बहुत ही यहाँ पे बैकवर्डनेस थी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बट नाउ इंडिया इज स्लोली प्रोग्रेसिंग एंड इंडिया में जो है डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन था। और मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप उसे बताने की कोशिश करेंगे। तो कोई मुझे बता सकता है कि इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, कौन से हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? मैम एशिया। एशिया। ओके, तो किसने आंसर दिया है? मैम कुणाल। ओके, कुणाल ने आंसर दिया है कि इंडिया सिचुएटेड इन द इन एशियन कॉन्टिनेंट। ये बिल्कुल सही आंसर है और आप इस मैप में भी देख सकते हैं, जो ये वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है इसमें आपको जो है बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा कि इंडिया जो है वो आपका एशिया में है। ये जो येलो से शेडेड किया हुआ है, ठीक है। और आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? हेमिस्फीयर आप जानते हो कि जो अगर हम वर्ल्ड को जब हम ग्लोब देखते हैं तो उसमें डिफरेंट लाइंस बनी होती हैं, जो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो एक्चुअली ड्रॉ नहीं होती हैं, बट जो है वो ग्लोब पर बनी होती हैं। मैप पे आपको आप देख सकते हो उन्हें। तो उन इमेजिनरी लाइंस को हम क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जो है आपकी है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, जिनको अक्षांश कहा जाता है हिंदी में। और जो आप लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ये आप देख रहे हो, जो थोड़े कर्व फॉर्म में है, जो स्ट्रेट नहीं है, इनको हम कहते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूड्स, एंड जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है लेटी हुई लाइंस है, उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। एंड वर्ल्ड में जो है आपके टोटल जो है 360 जो है लॉन्गिट्यूड्स हैं, एंड आपके 180 जो है 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं और एंड 180 लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, जो पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो है आपका इक्वेटर। आप ये देख सकते हैं भूमध्य रेखा, ये जो है आपका इक्वेटर है, जो डॉटेड लाइन है, डॉट डॉट करके जो आपके बीच में लाइन बनी हुई है सेंटर में, जो लैटिट्यूड है आपका, इसकी वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। तो ये जो है आपका है लाइन ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। अब इसके ऊपर जो हम जब हम जाते हैं तो आपको जो है देखने को मिलेगा नॉर्थन हेमिस्फेयर। और जो अगर आप इसके साउथ में जाएंगे तो उन पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर मतलब क्या होता है कि क्योंकि अर्थ को एक स्फेयर के तरह अगर हम देखें, अगर अर्थ का हम शेप देखें तो वो कुछ थोड़ा बहुत स्फेयर की तरह है। तो अगर हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है हेमिस्फेयर। तो नॉर्थ एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, ये जो है आपका डिवाइड होता है बिकॉज ऑफ इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर जो है उसे माना जाता है कि वो अर्थ के बीचों बीच क्रॉस होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। तो इंडिया जो है इट टोटली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इंडिया जो है आप देख सकते हो कि ये इक्वेटर आपका यहाँ पर है और इसके बिल्कुल ही ऊपर जो है आपका इंडिया आता है, इसलिए इंडिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हो कि जिस तरह से इक्वेटर 0 डिग्री है, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स में भी एक लॉन्गिट्यूड होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मिडिल में होता है, और वहीं से हम लॉन्गिट्यूड्स को भी मेजर करते हैं। तो ये आप जो 0 डिग्री देख रहे हो उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये जो है आपका लॉन्गिट्यूड है जो मिडिल से क्रॉस होता है, और इसके अगर आप वेस्ट में जाओगे तो आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, और आप ईस्ट में जाओगे तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, और ये आपका लंदन से क्रॉस होते हुए, और कुछ आपका फ्रांस है, यहाँ से अफ्रीका से क्रॉस होते हुए आपका पूरा ये वर्ल्ड वर्ल्ड को दो पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड करता है, ईस्ट नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के इधर है, ईस्ट में है, तो ये आपका हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के ऊपर है तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है तो आप क्या आंसर करेंगे? बताइए, इंडिया किस हेमिस्फीयर में है? कोई बच्चा आंसर कर सकता है? मैम नॉर्दर्न यस, हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग किस हेमिस्फीयर में?
यस करेक्ट, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जो है लाई करता है। देन आप इसमें देख सकते हैं इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये आपके बुक में ये लिखा हुआ है, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। देखो आप एक बार समझ लो कि जितनी भी ये मैप पे लाइंस बनी हुई है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो चाहे वर्टिकल लाइंस हो, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक रोल होता है वो होता है कि किसी भी जो है प्लेस है, किसी भी कंट्री है, उसकी लोकेशन को बताने में इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन होता है। आप इनका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख के आप बता सकते हो कि ये एरिया कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, सपोज मान लो मैंने कहा कि ब्राजील, मैंने आपको नाम नहीं दिया ब्राजील का, बस मैंने इतना कहा कि भाई ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और ये लॉन्गिट्यूड है। अब इसके अकॉर्डिंग आप पता करिए कि कौन सा कंट्री। तो आप जब लैटिट्यूड देखेंगे, जैसे मान लो ये है, आपने यहाँ पे देखा तो ये लैटिट्यूड्स आ गया और ये लॉन्गिट्यूड्स आ गया, तो इसके बीच में जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्राजील है। तो किसी भी कंट्री की अगर आपको लोकेशन पता करनी है तो उसके लिए जो है आपका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो ये आप याद रखिए कि जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को बनाया गया है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका एक ऑब्जेक्टिव था वो था कि किसी भी एरिया के लोकेशन के बारे में पता करना। देन हम जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके थ्रू हम टाइम का भी पता कर सकते हैं। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट्स का गैप होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो इसी से हमारा जो है टाइम निर्धारित भी होता है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे, पहले तो हम लोग उसकी लोकेशन पढ़ लेते हैं। तो अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि इंडिया की जो लोकेशन है, मेन लैंड की बात कर रहे हैं। मेनलैंड मतलब जो आपका जम्मू कश्मीर है, वहां से लेके जो आपका कन्याकुमारी है। अभी हमने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऐड नहीं किया। ये देखिए आप, ये अगर आप मैप देखेंगे तो ये ये जम्मू कश्मीर का ऊपर का टॉप एरिया है, एंड देन नीचे आपका जो है ये है आपका कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इनका जब हम ऊपर से लेके नीचे तक हम मेजर करते हैं कि किन लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि देखो 0 डिग्री जो है, अगर हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करके ऐसे आपके जो है लैटिट्यूड्स बने हुए हैं। तो इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री से। आप ये देख सकते हैं सबसे नीचे का जो हमारा लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो 8 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ से इंडिया का जो टिप है, ये मेनलैंड का जो टिप है, ये स्टार्ट होता है। और फिर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 डिग्री है, 20 डिग्री है, 24 डिग्री है, 32, इसके अंदर और भी माइन्यूट डिटेल्स है लेकिन वो नहीं दिखाया गया है। बस जो आपके मेजर जो आपके लैटिट्यूड से हमको दिखाया गया है, तो 24 डिग्री, 32 डिग्री, 36 डिग्री, और इसके ऊपर आता है 37। यहाँ पे कहीं 37 आएगा, तो इसको जो मेजर किया गया है तो कितना हो गया? 37 डिग्री 6 मिनट। ये जो आप निशान देख रहे हो ये मिनट को शो करता है। तो 37 डिग्री 6 मिनट मतलब इंडिया जो है ऊपर कौन सा लैटिट्यूड क्रॉस हो रहा है, इंडिया को लेकर टच हो रहा है, और नीचे कौन सा लैटिट्यूड जो है इंडिया को टच करते हुए क्रॉस हो रहा है। इन दोनों को जब हम देखते हैं मैप पे, तो ये आता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, जो यहाँ से है। एंड नॉर्थ में कहाँ तक है? नॉर्थ में है आपका 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये देखिए 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये पूरा इंडिया का जो है आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए या कुछ भी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट, जो लैटिट्यूड्स ऊपर और इंडिया को साउथ में टच करते हुए जा रही हैं, जहां तक इंडिया लिमिटेड है, उसको वो है आपका 8 डिग्री। नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, साउथ से, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नहीं। आपको 37 डिग्री 6 मिनट नहीं लिखना, आपको स्टार्ट करना है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और ये नॉर्थ होगा क्योंकि इंडिया टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब आप यहाँ देखिए, अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार जो है वो और नीचे तक गया हुआ है। तो अगर हम इंडिया का मेनलैंड छोड़ के पूरे टोटल इंडिया की बात करें तो वो फिर आपका अंडमान निकोबार को भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 6 डिग्री 45 मिनट्स पे पहुंच जाएगा। ये देखिए, ये अंडमान निकोबार है, और आप जानते हो अंडमान निकोबार काफी स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं उसमें, 300 मोर देन 300 आइलैंड्स है उसमें। तो जब से जो सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है उसको अगर हम देखें तो वो 6 डिग्री 45 मिनट लैटिट्यूड से जो है आपका वो टच करते हुए जाता है। तो इसीलिए आपका 6 डिग्री 45 मिनट्स एक्चुअल हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। लेकिन हम अगर हम मेनलैंड की बात करें जिसमें हमारा आइलैंड्स इंक्लूड नहीं होते, तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट माना जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। देन हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आपकी ये लाइंस है, ये जो वर्टिकल लाइंस है इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, ये अगर आप समझ गए तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। यही मेन चीज है।
अब देखो ये जो है हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, मैंने आपको बताया था कि लंदन से पास होता है प्राइम मेरिडियन। उसके जब हम ईस्ट में जाते हैं तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट करते करते हमारे बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए जाते हैं। तो जब तक वो इंडिया में पहुंचता है तो कौन सा होता है, इंडिया का मतलब जो गुजरात है, वेस्टर्न मोस्ट जो हमारा स्टेट है गुजरात, उसका जो सबसे एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट है, उससे आपका कौन सा लॉन्गिट्यूड जो है उसको टच करता है, वो है 68 डिग्री ईस्ट। लेकिन वो थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है तो उसको 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट कहते हैं। ये देखिए ईस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है डायरेक्शन भी मेंशन करनी है कि इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है जहां से इंडिया स्टार्ट हो रहा है, वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, क्योंकि वो गुजरात को जो है गुजरात से होते हुए गुजर रहा है, पास हो रहा है। और गुजरात हमारा सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। फिर जब हम 68 से आगे जाते हैं 72, पूरे ये जो लॉन्गिट्यूड से इंडिया में से क्रॉस होते हैं। फिर जब हम सबसे लास्ट में जाते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कहाँ से क्रॉस होता है, 97 डिग्री, 96 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, लेकिन इससे भी आगे इंडिया है अभी। तो ये आपका 97 तक जो है लगभग पहुंच जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। तो इंडिया का जो ये वर्टिकल जो एक्सटेंट है, मतलब एक फोटो फ्रेम अगर आप बनाओगे तो उस तरह से जो हमारा इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट जो है लॉन्गिट्यूड, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि विच इज द मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, जो इस बार एग्जाम में आया भी था, ठीक है। तो वेस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये है हमारा। क्योंकि वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा। लैटिट्यूड मीन्स दीज लेटी लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये जो बनी हुई है, एंड लॉन्गिट्यूड मींस वर्टिकल लाइंस, ये जो आप ये लाइंस देख रहे हो ये आपकी वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल एंड ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये लॉन्गिट्यूड्स है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो पॉइंट है उसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो है बहुत अच्छे से जो है ध्यान देना इसका। तो मैंने आपको बता दिया इंडिया का जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। अब आप मुझे, कोई बच्चा बताएगा कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। पहले आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताइए मुझे क्या होगा। कोई बता सकता है? चलिए ठीक है, इसको आप जो है लर्न कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताएंगे। तो मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बता दिया है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताती हूँ इस मैप के थ्रू, कि जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो है वर्ल्ड में जो टाइम कैलकुलेट होता है, इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड्स। जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही टाइम जो है वो सेट किया जाता है। और हर दो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का गैप होता है। अब इंडिया जो है, अब आपको पता है कि इंडिया का जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफी ज्यादा है, 68 से लेकर 97। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हर एरिया जो है, हर इंडिया के डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, स्टेट्स हैं, उनकी डिफरेंट जो है टाइमिंग्स होंगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे सनराइज पहले होता है, और उसके बाद जो है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जो है सनराइज पहुंचती है। और कम से कम 2 घंटे का अंतर होता है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। मतलब अगर मान लो अभी मान लो एग्जाम्पल जस्ट मैं दे रही हूँ, 6 o'clock अगर सनराइज हुआ अरुणाचल में, तो वो कितने बजे तक सनराइज पहुंचेंगी गुजरात में, कम से कम 2 घंटे बाद, 8 बजे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल इंडिया का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीम है वहां पे 2 घंटे का टाइम का अंतर है, टाइम गैप है। तो लेकिन ये जो है एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक ही कंट्री में हैं। तो अगर हम हर स्टेट अपना अपना टाइम फॉलो करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आप एक लैटिट्यूड में है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, फिर आप जैसे दूसरे पे जाओगे तो 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो ऐसे तो हर एक स्टेट के अंदर ही जो है टाइम की वेरिएशन हो जाएंगी, 4 4 मिनट का गैप हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने किसी भी स्टेट के जो है टाइमिंग्स को जो है एक्सेप्ट नहीं किया है। हमने जो है पूरे इंडिया का जो मिडिल लॉन्गिट्यूड है, ये देखिए, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये हमारा मिडिल लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। ये सारे मेरिडियंस इनको कहे जाते हैं, लॉन्गिट्यूड्स का दूसरा नाम मेरिडियन होता है। और जो हमारा मिडिल लॉन्गिट्यूड है, हमने कहा कि ना इधर की ना उधर की, जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, हमारा मिडिल लॉन्गिट्यूड है, उसको हमने सिलेक्ट किया, जो कि है 80 और 84 के बीच में, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट,
तो इसको हमने अपना सेंट्रल मेरिडियन मान लिया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है, और ये पास होता है इलाहाबाद में, गांव है मिर्जापुर, वहां से ये क्रॉस होता है, और इसका जो वैल्यू है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो जो टाइमिंग यहाँ पे होती है उसी को पूरे भारत में माना जाता है, ठीक है, ताकि जो टाइम की वेरिएशन है, टाइम का जो ये कंफ्यूजन है उसको दूर किया जा सके और पूरे भारत में यूनिफॉर्म टाइमिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसीलिए हमने अपना जो सेंट्रल मिडिल लॉन्गिट्यूड है जिसका नाम है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, उसको सिलेक्ट कर लिया अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन, और जो यहाँ टाइम होता है वही पूरे भारत में उसको माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो है हमारा गुजरात एंड जो अरुणाचल है उसमें 2-2 घंटे का गैप है, स्टिल जो है क्या बोलते, लेकिन हर जगह टाइम यूनिफॉर्म क्यों है पूरे भारत में, पूरे भारत में जो है यूनिफॉर्म टाइम क्यों आपको शो होता है? तो उसका रीजन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि उसका रीजन यही है कि जो हमारे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट्स का गैप होता है। तो अगर हमने मतलब कि एक मिडिल लॉन्गिट्यूड नहीं सिलेक्ट किया तो हर जगह टाइम की वेरिएशन हो जाएगी, इसीलिए इंडिया ने क्या किया है, एक मिडिल लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड मेरिडियन सिलेक्ट किया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि इंडिया के सेंटर से पास होता है, मिर्जापुर इलाहाबाद से, और यहाँ पे जो टाइम होता है वही पूरे भारत में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि टाइम की कंफ्यूजन को हटाया जा सके और यूनिफॉर्म टाइम पूरे भारत में जो है अप्लाई किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी मैं आपको भेजूंगी इसकी रिकॉर्डिंग, आप उसको दोबारा सुनिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो, क्योंकि ये बहुत ही इस चैप्टर में देखो कुछ टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को लेकर, दूसरा ये टाइमिंग को लेकर कि 2 घंटे का अंतर होने के बाद भी अरुणाचल एंड गुजरात में पूरे भारत में एक जैसा टाइम शो क्यों होता है, और ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है कि हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चौथा क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया के नेबर्स है या फिर जो इंडिया की लोकेशन है वो उसके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से एडवांटेजियस है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इंडिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये मैप जो है आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, और कई बच्चे जब एग्जाम में लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड पूछे जाते हैं तो ये लाइन बनाते हैं, ये लाइन आपको नहीं बनानी है। आपको अगर लैटिट्यूड पूछा जाता है तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। अगर वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड पूछा जाता है तो आप 68 डिग्री यहाँ पे बनाते हुए जाओगे। 97 ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड पूछा जाता है तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आप यहाँ से बनाते हुए जाओगे, ठीक है। और अगर आपका पूछा जाता है कि नॉर्दर्न सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, तो आप 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ इस तरह से बनाओगे। तो ये आपका हो गया लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया इतना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया कि कुछ लैटिट्यूड्स हमारे जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक लैटिट्यूड है आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप देखिए लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी वैल्यू है देखिए 20 से ऊपर जाइए, 24 के बीच में यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के मिडिल से क्रॉस होता है, इंडिया के 8 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाता है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, देन आपका वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये इन 8 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाता है, और ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और इंडिया के जो सदर्न पार्ट है उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया, एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का एरिया होता है उसको सब ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। वैसे भी आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो तो बाद में जब आप पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इंडिया के मिडिल से जो लैटिट्यूड क्रॉस होता है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये आप जो है अच्छे से समझ लेंगे। अब नेक्स्ट जो है इसमें दिया हुआ है, to the southeast and southwest of mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। अब देखिए आपने इसमें देखा होगा कि इंडिया जो है इसके ईस्टर्न साइड में जो है जो आइलैंड है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मतलब इंडिया के 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडिया में। वन ग्रुप ऑफ आइलैंड इज लक्षद्वीप विच लाइज इन द अरेबियन सी, अरब सागर में जो है लोकेटेड है, एंड अदर है बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है आप देखिए ये कम से कम 305 जो है आइलैंड्स हैं, छोटे बड़े आइलैंड्स। ये पूरा आप देखिए यहाँ से स्कैटर्ड है पूरा, और यहाँ पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में ज्यादा आइलैंड्स नहीं है, इट इज स्मॉलर देन द अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप कैपिटल इज कवराती एंड अंडमान निकोबार कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। तो
ये आपका पूरा मतलब जो है आपकी स्थिति हो गई आइलैंड्स की। तो इंडिया में टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स पाए जाते हैं। नाउ साइज की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें डू यू नो में देखो क्या दिया हुआ है। इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम था इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड था। अंडमान निकोबार का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट था आइलैंड, उसमें था इंदिरा पॉइंट। लेकिन 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें वो सबमर्ज हो गया, डूब गया है। नाउ नेक्स्ट है साइज। इंडिया का साइज क्या है? अब इंडिया जो है अच्छा खासा बड़ा देश है, बट दूसरे बहुत सारे देशों के कंपैरिजन में इंडिया भी जो है काफी साइज वाइज छोटा हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। नाउ द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया के टोटल जो साइज है पूरा भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड जो टोटल इसका जोग्राफिकल एरिया है वो है 2.4%। जो है इसका पूरा जोग्राफिकल एरिया, मतलब वर्ल्ड का 2.4, सिर्फ बहुत ही कम एरिया इंडिया के पास है। 2.4% जो एरिया है वो इंडिया के पास है, ठीक है। तो बहुत ही कम एरिया जो है वो इंडिया के पास है वर्ल्ड का। लेकिन वर्ल्ड की कम से कम 17% पॉपुलेशन इंडिया के इस छोटे से लिमिटेड एरिया में रहती है। तो मतलब ये सोचने वाली बात है, एरिया तो हमारे पास वर्ल्ड का बहुत कम है लेकिन पॉपुलेशन वर्ल्ड की अच्छी खासी इंडिया में। नाउ इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब तब भी इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, जिससे सबसे बड़ी कंट्री आपकी जैसे कनाडा है, यूएसए है, ये रशिया है, ये सब बहुत बड़े बड़े देश हैं। उसके कंपैरिजन में इंडिया काफी छोटा है। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स and the total length of the coastline of mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7516.6 किलोमीटर। मतलब अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, जो गुजरात से स्टार्ट होता है पूरा यहाँ से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल तक, तो इंडिया का जो आपका कोस्टल बाउंड्री है वो 15,000। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिला दें तब हमारी जो ये बाउंड्री है वो कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास काफी अच्छा खासा कोस्ट लाइन एरिया है, जो कि हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारे अगर किसी भी देश के पास जो है सी कोस्ट है, तटीय क्षेत्र है, तो वहां पे फायदा क्या होता है कि हम अपने बंदरगाह बना सकते हैं, सी पोस्ट बना सकते हैं और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ व्यापार आराम से कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे को काफी फायदा होता है व्यापार करने में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में हमें काफी फायदा होता है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमारे देश में क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है, जो कि हमारा है हिमालय, ठीक है। ये लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि इंडिया के नॉर्थ में जो है आपका हिमालय है। और साउथ में अगर आप जाएंगे, मतलब इंडिया काफी फॉर्चुनेट है, लकी है लोकेशन के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी यंग फोल्ड माउंटेन्स नॉर्दर्न साइड में है। और अगर हम साउथ में आते हैं तो साउथ में हमारे पास काफी अच्छी जो है कोस्ट लाइन है, क्योंकि इंडिया तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया का जो सदर्न पार्ट है इसको हम पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स इज नोन एज अ पेनिनसुला। तो इंडिया का जो सदर्न क्षेत्र है, आप देखिए इस तरफ अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है साउथ में, और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो एरिया है इंडिया का वो पेनिनसुला कहा जाता है। और इसमें ये जो है काफी हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे कोई देश नहीं है हमारे आसपास जो कि हमारे ऊपर अटैक कर पाए। तो हम जो है काफी सुरक्षित है यहाँ से भी। अगर यहाँ पे कोई देश होता तो मतलब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, जैसे हम यहाँ से फेस करते हैं, पाकिस्तान है, चाइना है। अभी चाइना से भी हमें सेफ्टी कौन प्रोवाइड करवाता है? हिमालय, ठीक है। तो ये जो आपके हिमालय माउंटेन्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि वो इंडिया में जो ठंडी हवाएं होती हैं जो मंगोलिया से आती हैं, जो आपके ऊपर एशियाटिक जो ठंडी जो चाइना के ऊपर का जो है एरिया जो बहुत ही ठंडा है, वहां से जो बर्फीली हवा इंडिया में आती है उनको अंदर आने से हिमालय रोक देता है। तो इंडिया की लोकेशन आपने देख ली कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हिमालय है। यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट में भी काफी सारे माउंटेन्स हैं जिनसे हमारा रेनफॉल को प्रभावित करते हैं। देन इधर पूरी वाटर बॉडीज हैं जिससे हम जो हमारे क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करता है, व्यापार में भी हेल्प करता है। और यहाँ से हमें मरीन रिसोर्सेज भी मिलते हैं। मरीन मतलब जैसे हमारे कोरल्स हो गए, हमारे फिश हो गए, या फिर ऑयल हो गया, ये बहुत सारे मरीन रिसोर्सेज भी हमें प्राप्त होते हैं यहाँ से। तो इतना आपको मैंने बता दिया है। नाउ ये ऑलरेडी जो आप टॉपिक देख रहे हो ये पैराग्राफ, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। अरुणाचल और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग है। और इसीलिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को जो है अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन चुन लिया, जो कि मिर्जापुर से क्रॉस होता है उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पे जो टाइम होता है वही पूरे भारत में उसको अप्लाई किया जाता है, उसको माना जाता है। और ये देखिए दोनों ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड, अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया जो है उसका रिलेशन जो है अपने पड़ोसी कंट्रीज के साथ कैसा है, या फिर इसके ऊपर मतलब इंडिया के नेबर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या इंडिया की लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखते हैं
द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अगर हम देखें तो इंडिया की जो लोकेशन है वो काफी फेवरेबल है। अगर आप ये वर्ल्ड का मैप अगर आप देखेंगे, ये देखिए, तो इंडिया जो है अगर आप देखें तो यहाँ से भी मिडिल में है, यहाँ से भी मिडिल में भी है, और नीचे इंडिया की काफी बड़ी जो है आपकी वो है वाटर बॉडी है, जो कि इंडिया के लिए काफी हेल्पफुल है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि क्लाइमेट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, इंटरनेशनल ट्रेड में, क्लाइमेट में, मरीन रिसोर्सेज में काफी फायदेमंद है इंडिया की लोकेशन। Then India is a southward extension of the Asian continent. The trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की लोकेशन इतनी अच्छी है कि इसके तीनों तरफ से वाटर बॉडीज हैं, जिससे इंडिया इस तरफ भी आसानी से लोगों कंट्रीज से जुड़ा हुआ है, जैसे जापान है, कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और जो उसके वेस्टर्न साइड कंट्रीज हैं लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन, यूरोपियन कंट्रीज, वहां से भी जो है आपका इंडिया जो है इजिली कनेक्टेड है। देखिए जैसे यहाँ से आप जाएंगे तो ये अरब, ये जो आपका पिंक कलर में शेड है, ये अरेबियन पेनिनसुला है। इसके अंदर से जब आप जाएंगे तो यहाँ पे स्विस नहर है, स्विस कैनाल, तो यहाँ से होते हुए आप भूमध्य सागर में एंटर करके किसी भी जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है वहां पे आप आसानी से पहुंच सकते हो, या यूरोप में भी आप आसानी से पहुंच सकते हो। और जो है आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफी जो है इंडिया के लिए सुटेबल है यहाँ से, इस रूट से। Then the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe। वही चीजें जो मैंने आपको बताई कि इंडिया का जो लोकेशन ऐसा है कि हमारे बहुत ही अच्छे जो है ट्रेड रिलेशंस, या फिर हमारे बहुत ही क्लोज कांटेक्ट है जो अफ्रीका है, चाहे यूरोप है, चाहे वेस्ट एशिया, हर कंट्री से हमारा काफी अच्छा हुआ, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। कई देश ऐसे हैं जो कि पूरी तरफ से चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए हैं, इसलिए उनकी कनेक्टिविटी दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे चारों तरफ तीनों तरफ इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तो हमारा जो है सी रूट काफी स्ट्रांग है, जिससे कि हम आसानी से व्यापार से लेकर ट्रेड जो है हमारे जो सोशल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं। नाउ आप ये देख सकते हो कि मैंने अभी आपको बताया था स्विस कैनाल के बारे में, ये 1869 में बनाया गया था, और इसने क्या किया है, इंडिया और यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि इंडिया अगर ये है आपकी स्विस नहर, तो इंडिया से नाव जो है यहाँ से चलती है शिप्स, और यहाँ से होते हुए आपके रेड सी से होते हुए ये भूमध्य सागर में एंटर कर जाती है। जब ये नहीं बना था तो इंडिया को पूरा ये क्रॉस करते हुए, अफ्रीका क्रॉस करते हुए साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका जाना पड़ता था, यूरोप जाना पड़ता था, जिससे काफी ज्यादा मतलब टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो जब से आपका स्विस कैनाल बना है तो इंडिया को काफी ज्यादा मतलब जो है बेनिफिट हुआ है। देन आप ये देख सकते हो कि इंडिया में रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ही देश जो है इंडिया से काफी साइज में बड़े हैं, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से काफी कम है। अब आप ये मैप भी देख सकते हैं, जो भी मैं आपको बता रही थी कि इंडिया का जो रिलेशन है दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ से जो है काफी सारे सी पोर्ट्स हैं यहाँ पे, और जैसे मुंबई सी पोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं जहाँ से शिप जो होती है वो यहाँ से होते हुए यहाँ जाती है रेड सी में, और रेड सी से होते हुए सीधा ये हम भूमध्य सागर में पहुंच जाती है। तो इंडिया की जो ओशन कनेक्टिविटी है वो भी काफी अच्छी है, जो एयर कनेक्टिविटी है वो भी डिफरेंट कंट्री से काफी जो है बेहतर है। इसलिए इंडिया जो है उसके बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, चाहे हम एशिया की बात करें, ईस्ट एशिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, सबसे इंडिया की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। नाउ आप यहाँ देख सकते हो कि इंडिया जो है इसको एक आपने वर्ड सुना होगा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है, देखो भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ देश हैं, जैसे आपका ये इंडिया तो है ही, साथ में पाकिस्तान है, देन नेपाल है, देन बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और इंडिया तो है ही। ठीक है, तो ये 4-5 कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, वेस्ट बंगाल एंड श्रीलंका। तो 1 2 3 4 5, ये जो 5 कंट्रीज हैं इनको कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनको मिला के इनका जो ग्रुप है उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो देश है, पहले तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सी कंट्रीज जो है इंडियन उपमहाद्वीप के मेंबर्स हैं, या फिर उनको माना जाता है, या फिर कौन सा नहीं। ये मैंने आपको 5 कंट्रीज के नाम बता दिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। एंड देन उसके बाद इनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से क्यों कहा जाता है इनके ग्रुप को, बिकॉज क्योंकि जितने भी देश है इनका कॉमन जो है कल्चरल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, इनका जो है जन्म है वो कहीं ना कहीं भारत से हुआ है। उनका जो कल्चरल और जो सोशल एक बैकग्राउंड है
जो कनेक्टिविटी है वो इंडिया से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जैसे जो कपड़े हैं, या फिर जो खाने पीने का तरीका है, या फिर जो कल्चर है, या फिर अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट देखें, सब के सब जो है इंडिया से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से इंडिया से ही निकला हुआ है। श्रीलंका भी काफी ज्यादा इंडिया से ही उसका कल्चर जो है बिलोंग करता है। नेपाल एंड वेस्ट बंगाल, ये सब के सब जो देश हैं वो इंडिया से ही इनका कल्चर एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसलिए इन देशों को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो हिमालय है, तो हिमालय क्या करता है, इन पूरे देशों को, इन पांचों देशों को पूरे रेस्ट ऑफ एशिया से एकदम अलग कर देता है। तो ये बिल्कुल अलग नजर आते हैं, और क्योंकि इंडिया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देश है, तो इन पांचों ही देशों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो मैंने आपको बताया आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए इंडियाज नेबर्स। अब इंडिया की जो है सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जैसे अगर आप देखें तो इंडिया का जो सबसे लंबा इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किसके साथ है, वो है आपकी बांग्लादेश के साथ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये चैप्टर लगभग जो है आपका पूरा होता है। अगर आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वरना इसमें मेन कुछ चीजें यही है कि इंडिया की लोकेशन क्या है, उसमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आपको पढ़ना है। देन इंडिया का साइज क्या है, आपका इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो कितना लंबा है, इसके आसपास कौन सी वाटर बॉडीज हैं। देन हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों सिलेक्ट किया है, क्या रीजन था 2 घंटे गैप होने के बाद भी। एंड देन इंडिया का जो है रिलेशन लोकेशन जो है वो किस तरह से इंडिया के लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जो है मैंने आपको चैप्टर बता दिया, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी, आपको पता है कि वो होगा लक्षद्वीप। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, जिसमें आपको यूएसए, कनाडा, रशिया पड़ा है। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू साउथ ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट में आपका है अंडमान निकोबार। विच आइलैंड कंट्रीज आर आर सदर्न नेबर्स, उसमें आपका श्रीलंका आएगा एंड मालदीव्स आएगा। एंड द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल एंड गुजरात। ये वाला जो है उसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि उसका आंसर यहाँ पर है। ये जो भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 2 घंटे का गैप होता है, ये पूरा पैराग्राफ फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश से लेके ये पूरा आपका आएगा। एंड देन लास्ट क्वेश्चन था आपका, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बाय। तो इंडिया की लोकेशन किस तरह से इसके लिए फायदेमंद है, इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दिया हुआ है ये पूरा पैराग्राफ, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इसको आप पॉइंट वाइज आप करेंगे अपनी कॉपी में। तो और फिर उसके बाद आपको मैप वर्क भी करना है, जिसमें आपको दोनों लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स शो करना है। तो इतना आप करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपकी क्लास ये ओवर होती है। इसका जो लिंक है जो मैंने डाउनलोड रिकॉर्ड किया है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आप जो है उसको अच्छी तरह से आप उसको दोबारा सुन लेंगे, अगर आपको नहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो। और नहीं तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, और इसका रिटर्न वर्क आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। हेलो। क्या हो गया अंकित? ऋतिक कहाँ से बोला? ऋतिक वो माइक खोल ले यार। ऋतिक प्लीज ओपन योर माइक। तू आएगा बिट्टू के यहाँ आज? ना, आज से नहीं आ रहा मैं। अबे यार, ठीक है अगले संडे को जाएंगे, ठीक है? तू जा रहा है? हाँ मैं संडे को जाऊंगा। अच्छा, संडे को तो मैं भी आ जाऊंगा फिर। उस दिन टूर्नामेंट होगा ना। संडे को टूर्नामेंट है क्या बे? और परसों भी टूर्नामेंट है, ठीक है? उस दिन आ जाना। चल बाय, शाम को मिलते हैं।